नौडीहा ओपी थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने उसकी जमीन के कागजात गलत तरीके से तैयार कर लिए हैं और अब जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विवाद को लेकर पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं और मामला न्यायालय में भी चल रहा था। पीड़िता के अनुसार उसने इस संबंध में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है, लेकिन थाने में कई बार आवेदन देने के बावजूद अब तक केस दर्ज नहीं किया गया। जब भी वह थाना जाती है उसे टाल दिया जाता है। मामले को लेकर नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार ने विपक्षी पक्ष से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया और पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया। फिलहाल मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें नंबर 1 न्यूज चैनल पर। नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के आने वाले जमुआ प्रखंड के नौडीहा क्षेत्र में, जहां पर एक जमीन संबंधित मामला निकल कर आ रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये 20 डिसमिल का ये जमीन है, जहां पर कई वर्षों से लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर के ये यहाँ पर एक पीड़िता ने कई जगह पर आवेदन दे चुके हैं। वहीं पर उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक और थाना का भी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक इनका केस को दर्ज नहीं किया गया है। पहले हालांकि इनका केस को दर्ज किया गया था, लेकिन वो केस खत्म हो गया था, जिसके बाद इन्होंने फिर एक केस करने के लिए उन्होंने लगातार नौडीहा ओपी थाना का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन केस नहीं लिया जा रहा। जबकि इन्होंने वो पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इन्होंने आवेदन दिया था। साफ तौर पे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर वजह क्या है और क्या कुछ मामला है। क्या कुछ मामला है जमीन में? जमीन का मामला है, जैसे में हम दिए थे, मेरे पिताजी दिए थे रामप्रसाद बैठक को, तो फिर वो कर दिए एग्रीमेंट, 5 साल का एग्रीमेंट था। अच्छा। एग्रीमेंट से पहले फिर वापसी है, रजिस्ट्री केवाला है मेरा। अच्छा। उसके बाद कटकेवाला जो रह गया था उनसे वो मोटेशन करा लिए, उससे अच्छा। मोटेशन करा के फिर अपना रसीद कटवा लिए। ठीक है। उसके बाद फिर इधर वापसी है, वापसी भी तो है, उससे मेरा अब नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। जब इधर कट गया तो उधर नहीं कटने लगा मेरा। तो जब बोले मेरे पिताजी इनको कि ये सब बालू वगैरह हटाओ, तो बोले नहीं हटेगा, जो करना करो, नहीं करना नहीं हटेगा। उसके बाद फिर यही सब होते रहा, केस मुकदमा सब। अभी भी परेशानी है जिंदगी। जैसे कि आपने कहा कि एग्रीमेंट किया था, जिसके बाद उन्होंने लिया था, और उनके बाद में जो मामला जो निकल करके आ रहा है कि वो फिर आपसी का भी मामला था, लेकिन उन्होंने मोटेशन कराने के बाद में उन्होंने रसीद हालांकि कटाया। कहीं ना कहीं सीओ की लापरवाही है, जिसके थ्रू इस तरह से किया गया है, हालांकि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन क्या आपने अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था इस मामले को लेकर? हाँ, वहाँ तारीख चला करीब 6 महीना तक। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद भी फिर इस्तीफा दे दिए कि नहीं, हमसे नहीं होगा, आप LRDC के पास जाइए, DC के पास जाइए। इधर उधर भटका रहे हैं, कब से 16 से भटका रहे हैं इधर उधर। अच्छा। नहीं, अभी वर्तमान समय में आपने जो आवेदन देने की जो बात कही थी नौडीहा ओपी में, जो आपके बता रहे कि केस नहीं ले रहा था, क्या कुछ मामला? हम गए थे यहाँ SP के पास, SP फोन किए यहाँ पे। उसके बाद मिलने गए तो बड़ा वो मुंशी बोला कि ठीक है बैठो। उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, बड़ा वो यहाँ नहीं है, चले गए बाहर। अब बड़ा वो हम देखे छत पे टहल रहे थे। अच्छा, मतलब कब आप कितने बार आप थाना से अब तक घूम चुके हैं? बहुत बार हो गया है, करीब बहुत बार हो गया है, अनगिनत है। मतलब आना जाना करते रहते, लेकिन फिर भी नहीं है, एकदम एक जरा एक्शन नहीं लिया जाता है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से उचित कार्रवाई करना चाह रहे हैं। इसका आवेदन आप देना चाह रहे थे? 420 का। 420। हाँ, 420 का फिर से आवेदन दिया जाए। पहले भी आप आवेदन दिए थे? हाँ, दिए थे। क्या चीज का? था मारपीट का था। एक बार मारपीट भी हुआ इसमें। मारपीट भी पहले हो चुका है? हाँ, मारपीट भी हो चुका है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये जो भूमि है, इसी का विवाद चल रहा था। क्या नाम बताया आप अपना? विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा, जिससे भी हमने साफ तौर पे बातचीत किया। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं 20 डिसमिल का ये जमीन है, जिसको कहा जाए तो अवैध तरीके से रसीद कटा लिया गया है, मोटेशन कर लिया गया है। हालांकि कल ही हमने एक खबर संकलन करके हमने खबर डाला था, जो कि गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न अंचल कार्यालय में भूमाफियाओं का अड्डा बना हुआ रहता है, और वहां के कर्मियों के साथ मिलीभगत के साथ में, मूल दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। ऐसा खबर हमने दिखाया था, और संजोग बाय आज हम इसी गांव में पहुंच गए, जहां पर इनके साथ जमीन के साथ में एक फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड साफ तौर पे इनके कहने के अकॉर्डिंग से हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर जांच करने की आवश्यकता है, और अगर जांच करेंगे तो कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है।
फिलहाल इस मामले को लेकर के हम उपायुक्त महोदय से भी बात करने का प्रयास करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो हाल ही के दिनों में आपने सुना ही होगा, जमुआ में जो जमीन संबंधित मामले में जो गोली फायरिंग हुई थी और जो कांड हुई थी, उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का साफ निर्देश था कि कोई भी भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं का भी हो। भूमाफियाओं पर कड़ी नजर है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो सब भूमाफिया गायब हैं, लेकिन इनके जमीन के साथ में भी स्वयं उसी प्रकार से गलत कागजात बना करके इनके साथ में फ्रॉडगिरी किया गया। ये एक गरीब परिवार से आते हैं, जिसको लेकर के लगातार ये प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या कुछ प्रशासन इस खबर चलने के बाद क्या कुछ संज्ञान लेती है। लेकिन वर्तमान समय में अभी हम ये जो जमीन जो अगले पक्ष के लोग हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। अगर संपर्क होता है तो बाकायदा उनका भी खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। फिलहाल इस मामले को लेकर के हमने अगले पक्ष के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया, तो उनके द्वारा साफ तौर पे बताया गया कि आप पेपर देख लीजिए, पेपर के अकॉर्डिंग आप खबर चला दीजिए, लेकिन हम मौखिक कुछ बयान नहीं देंगे। साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उच्च प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार जमीन माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। खास करके अगर देखा जाए तो हाल ही के दिनों में आपने सुना ही होगा जमुआ में किस प्रकार से घटना हुई थी और लगातार जमीन मामले में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन अब तक मौन है, क्योंकि इनका मामला कई वर्षों से चल रहा है और कई वर्षों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और उनके द्वारा जो पहला पक्ष के द्वारा जो बताया गया, जो पीड़िता के द्वारा जो बताया गया है, वो साफ तौर पे बताया गया है कि कागज के साथ छेड़छाड़ करके रसीद कटाया गया है। फिलहाल ये तो हम नहीं कहते हैं, ये तो पीड़िता के द्वारा बताया गया है। साफ तौर पर इस पर जांच करने की आवश्यकता है। अगर जांच करती है प्रशासन तो इससे कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।